मान लो कि एक ऐसा फ़ोन है ना जिसके अंदर उसका चार्जिंग पॉइंट ख़राब हो गया तो तुम उसे बदल सकते हो, कैमरा ख़राब हो गया तुम उसे बदल सकते हो, स्पीकर ख़राब हो गया तुम उसे भी बदल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम मदरबोर्ड यू कैन चेंज ऑल द थिंग्स इन योर फ़ोन एट योर होम। तो तुम्हें कैसा लगेगा तुम अगर ये फ़ोन खरीदते हो तो ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट फ़ोन है ना। बट ये एक परफेक्ट फ़ोन बन नहीं पाया। मैं बात करने जा रहा हूँ फेयरफोन 5 की। दैट्स ऑल द थिंग्स इज कुड बी अ परफेक्ट, बट कुछ कुछ डिपार्टमेंट में परफेक्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीदते। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एकदम बेटर तरीके से डाली गई हैं और यूज़र्स को ध्यान में रख के ही ना इसमें सब चीज़ें बनाई गई हैं। लाइक द सॉफ्टवेयर अपडेट, 8-10 साल के इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है ना, क्योंकि जो कॉलकॉम की जो चिप्स आती हैं उसके अंदर कम साल के लिए अपडेट्स दिए जाते हैं फ्रॉम द कॉलकॉम टू एंड्रॉयड। बट थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत जोड़ की वजह से थोड़ा और दिनों तक आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 3-4 साल के लिए आपको अपडेट्स मिलते हैं, बट उसके बाद अपडेट्स मिलना ही बंद हो जाते हैं। सो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया 8-10 साल के आपके फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट ला के। फेयरफोन 5 के जो चिपसेट है ना, उसका चिपसेट का नाम है क्वालकॉम QCM6490। ये चिपसेट ऐसा है ना जो ज़्यादातर मॉड्यूल्स में लगा रहता है। ऐसे मॉड्यूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम आते हैं, जो रेगुलर हमारे फ़ोन्स के अंदर यूज़ नहीं होते। बट दिस चिप इज़ कैपेबल टू हैंडल अ नॉर्मल और बेलो एवरेज टास्क। लाइक ऐसे 15-20 हज़ार के फ़ोन आप लोग समझ सकते हो, ऐसे चीज़ों को ये आराम से झेल लेगा फ़ोन। और इससे तुम्हें पता लग गया होगा, यही इस फ़ोन के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि ऐसे चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो लोगों को ही पसंद नहीं है। लाइक तुम मदरबोर्ड नहीं बदल सकते हो, इसका मेन टास्क है। अगर मदरबोर्ड बदलवाना है तो तुम्हें सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा एंड ओवरऑल तुम्हारा फ़ोन ही बदल जाएगा, एंड दैट्स अ मेन कॉज ऑफ इट। बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे पसंद नहीं कर रहा हूँ तो दुनिया वाले इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लाइक ये इन्वायरमेंट को सेव करता है, लाइक ई वेस्ट होने से बचाता है। अगर आप लोग अपने फ़ोन को 8-10 साल यूज़ कर रहे हो तो तुम लोग ई वेस्ट को कम कर रहे हो। बट इंडिया में से उसका घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम कोई सा भी फ़ोन ले लो, तुम्हें सिर्फ फ़ोन चलाने से मतलब है। अभी आगे बताता हूँ मेरी इस बारे में क्या राय है। उसके बाद बात करी जाए तो बैक एंड में चलता है, जैसे लाइक फ़ोन वगैरह बनते हैं बैक एंड में, तो इसमें बहुत सारे लोग मॉलेस होते हैं। बहुत सारे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे माइनिंग वगैरह होती है, या जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लोगों को प्रेशर पड़ता है ऊपर से, उस बात का भी खास ध्यान रखा गया इस फ़ोन को बनाने के लिए। सो दैट्स कुड बी ऑल्सो अ गुड इन दैट फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जो भी इसके सारे पार्ट्स बनाए गए हैं वो रिसाइकिल मटेरियल से यूज़ करके बनाए गए हैं। एंड ये इसके 3 मेजर पॉइंट हो जाते हैं कि इसी को लेके तुम लोग फ़ोन के ख़रीदने के लिए एग्री हो जाओगे। बट मैंने परफॉर्मेंस वाली बात तुम्हें पहले ही बता दी कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट ग्रेट। लाइक ये फ़ोन ही तुम्हें इतना ज़्यादा महंगा मिलता है। अराउंड ऑफ ये तुम्हें 549 यूरोपियन डॉलर्स में मिलेगा, और जो इंडिया में आके मिल जाता है अराउंड ऑफ 50,500। सो इतने ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ जाती है। और इसी प्राइस रेंज के आसपास लोग आईफोन प्रीफर करते हैं भाई बाय करने के लिए। और भाई मेंटालिटी है आईफोन आईफोन ही रहेगा, और इंडिया की मेंटालिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। इंडिया की बात नहीं, हर जगह की। लाइक आईफोन अपना ब्रांड वैसा बना रखा है। सो लोग ईएमआई पे भी उसी फ़ोन को ख़रीदेंगे जिस फ़ोन की मार्केट में वैल्यू है, जिस फ़ोन को लेने से भाई तुम्हें जाने कि हाँ भाई कौन हो तुम। और सिर्फ इसका चिपसेट ही बेकार नहीं है। लाइक अगर मैं इसके कैमरे की बात करी जाए तो वो भी एवरेज काइंड ऑफ है, उतनी अच्छी फ़ोटोस निकाल के नहीं दे पाता है। और इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उतनी है नहीं। लाइक 15-20 हज़ार का प्रोसेसर लगा हुआ है और तुमसे बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस काइंड ऑफ एवरेज है जब तुम्हें चिपसेट का अंदाज़ा लग गया है तो। सो एक डिवाइस का तुम लोग खरीद सकते हो। देखो तुम्हारे लिए तो अवेलेबल ही नहीं है डिवाइस, लाइक इंडिया में तो मिलता ही नहीं है, और तुम्हें किसी और कंट्री में मंगाना हो तो सो दैट्स काइंड ऑफ हार्ड। और यूरोप के लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बट इस तरीके से नहीं कि एक फ़ोन है उसके अंदर वो सिर्फ 8-10 साल तक चलाएंगे। बट इसलिए कि क्योंकि कुछ न्यू इनोवेशन है, मार्केट में कुछ नया है। भाई ई वेस्ट को कम करने की बात करी जा रही है इससे। लाइक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपकी वजह चल रहा है ना, वो है गार्बेज। वो भी उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ई वेस्टेज। ई वेस्टेज इतना ज़्यादा होते जा रहा है ना, और टाइम के साथ ये बढ़ते ही जा रहा है, और दुनिया में बहुत कचरा भरने वाला ब्रो। सो इस कचरे को कम करने के लिए इस कंपनी ने दिमाग लगाया और ऐसा करे कि रिसाइकिल भी हो जाए ओल्ड प्रोडक्ट्स, और उनके न्यू प्रोडक्ट्स भी बनते रहे थ्रू तुम रिसाइकिल, और तुम उसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ भी कर पाओ। और बात करी जाए फेयरफोन 5 की बात कर रहा हूँ। सो बाकी का क्या है, 1 2 3 4, क्या इनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, और या फिर ये ऐसे ही घिसे जा रहे हैं इन फ़ोन को सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए थ्रू द मार्केटिंग। लाइक तुम लोग सब कुछ बदल सकते हो इसके अंदर, ऐसी बात नहीं। तुम लोग देखोगे ना, जो फेयरफोन 1 से 5 तक का जंप है ना, वो बहुत ज़्यादा है।
4 का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 से भी 5 तक का जंप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा सो कुछ ही सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर इन्होंने बढ़िया से इम्प्रूवमेंट करी तो अगर ये लोगों ने 40 to 45% भी इम्प्रूवमेंट कर ली सो दैट्स कुड बी अ वेरी ग्रेट। लाइक लोग खरीदेंगे इनको जेन्युइनली। अगर इन्होंने चिपसेट बढ़िया कर दिया, कैमरा बढ़िया कर दिया, सो डेफिनेटली लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, क्योंकि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सेटल डाउन हो गई, ऑलमोस्ट सब फ़ोन परफेक्ट हो गए। लोग क्यों नए फ़ोन खरीदते हैं? जस्ट फॉर अ स्टेटस सिंबल, या फिर जो भी उनके पुराने फ़ोन से बेकार हो जाते हैं, दैट्स इट्स। बट अगर मार्केट में कुछ न्यू आएगा तो लोग ट्राई करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उनको आदत लग गई है कि भाई 3-4 साल में फ़ोन बदलना है उन्हें। 8-10 साल तक वो किसी फ़ोन को नहीं खींचेंगे। ये भी बात है, ये भी इसमें पॉइंट आउट ऐड हो जाता है कि भाई 8-10 साल तक कोई बंदा एक फ़ोन को चलाएगा? या मार्केट में ऐसे कुछ लोग हैं। बट वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए तो लोग 3-4 साल के अंदर ही फ़ोन को भी बदल देते हैं। सो फेयरफोन को अपने प्राइसिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो 40 to 45% भी अगर नॉर्मल फ़ोन के रेंज में आ गई ना, सो दैट्स कुड बी मोर ग्रेट एंड पीपल लव टू बाई इट। क्योंकि मैंने क्रेज़ देखा है इंटरनेट कम्युनिटी पे कि लोग इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए इच्छुक हैं। बट अभी ये फ़ोन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेके बताऊँ तो उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके फ़ोन में रिसाइकिल मटेरियल का यूज़ करा गया है, या फिर उनका फ़ोन में हम वो खोल के बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें अलग कर सकते हैं, तिगड़म लगा सकते हैं। उनको फ़र्क पड़ता है भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बढ़िया चाहिए। जस्ट लाइक द आईफोन, या तो उसकी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए तब बंदा खरीद सकता है। और बंदा 30-40 हज़ार के ऊपर नहीं जाता है, या तो ज़्यादातर जाएगा तो वो महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएगा, लाइक द सैमसंग की एस सीरीज़, या तो मैं बात करूँ आईफोन की तरफ, दैट्स इट। वो दूसरे फ़ोन्स की तरफ नहीं जाएगा उतना। लेकिन हाँ, एक बात हुई है कि फ़ोन इंडस्ट्री में भाई कुछ न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, सो वी हैव टू अप्रिशिएट इट। बट हम उनको अभी खरीद नहीं सकते, हम उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं भी नहीं खरीद सकता, मैं भी नहीं चाहूँगा कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मेरे को आईफोन लेना 30-40 हज़ार में, 50-60 हज़ार में, या तो मैं ये फ़ोन लूँ, क्या नाम है इसका, फेयरफोन 5, मेरे पास तो ऑप्शन है भाई, मैं आईफोन ही लूँगा। बिकॉज दैट कुड बी अ ग्रेट डिवाइस कम्पेयर टू दैट। भले इसमें लाख गुना अच्छे पॉइंट्स हो, बिकॉज करेंटली दैट फ़ोन इज़ नॉट ग्रेट फॉर आवर सेल्फ। करंटली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। बाकी तुम लोग बताओ यार, तुम्हें ये फ़ोन कैसा लग रहा है, फेयरफोन 5? और तुम लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियोस वगैरह में कि इसमें सब पार्ट्स वगैरह बदल सकते हैं, नए खरीद सकते हैं, खुद भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट फ़ोन? क्या ये सही लगेगा? अगर तुम लोगों के पास पैसे हुए तो क्या तुम खरीदोगे? मुझे तो नहीं लगता तुम लोग खरीदोगे। बाकी तुम लोग बता सकते हो कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।